हेलो, आप सबको नमस्कार। आज हमारे चैनल में आयुर्वेद आरोग्यम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे श्वास काश एवं रक्त पित्त अर्थात ब्लीडिंग डिसऑर्डर में काम आने वाली अद्वितीय औषधि वासा अड़ूसा के बारे में। इसकी उपलब्धता मित्रों संपूर्ण भारतवर्ष में सामान्यतः पाई जाती है। यह तालाबों, नहर के किनारे, मिट्टी के टीलों एवं रेलवे लाइन्स के किनारे आसानी से मिल जाती है। इसका बॉटनिकल नेम है एथाटोडा बेसाइका और फैमिली है एकैंथेसी। फंक्शंस कार्य एंटीट्यूसी फंक्शन। एंटीट्यूसिस मीन्स होता है जो काश को रोकता है, यानी कि खांसी की जो एक टेंडेंसी बनी रहती है उसको रोकता है। यह बहुत अच्छे क्वालिटी का एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट में दोनों एक्शन ये करता है, म्यूकोकाइनेटिक एवं म्यूकोलाइटिक एक्शन। म्यूकोकाइनेटिक का मतलब होता है जो बलगम को आराम से श्वास नलिकाओं में से बाहर निकालता है, और म्यूकोलाइटिक का मतलब जो बलगम अगर जमा हो गया हो उसको ढीला करके बाहर निकालने की प्रवृत्ति। तो इस तरह यह एक्सपेक्टोरेशन का काम करता है, जिससे आपके श्वसन नलिकाओं में, साइनसेस में जो भी बलगम जमा रहता है वह ढीला होकर धीरे धीरे निकलने लगता है। ब्रांकोडाइलेटर एक्टिविटी। ब्रांकोडाइलेटर जो हमारी श्वसन नलियां हैं, जब किसी तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है या एलर्जिकल रिएक्शंस होते हैं तो हमारी श्वसन नलियां सिकुड़ने लगती हैं, उसमें ब्रांकोस्पाज्म होने लगता है। तो यह औषधि उन श्वसन नलियों को फैलाता है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संचालित होने लगती है और श्वसन नलिकाएं फैल जाती हैं। यही एक्शन ब्रांकोडाइलेटर एक्शन कहलाता है। एंटी हेमरेजिक एक्शन। एंटी हेमरेजिक का मतलब ये होता है कि अगर शरीर में कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तो उस ब्लीडिंग को रोकना। यह औषधि शरीर में होने वाले ब्लीडिंग्स को रोकती है, क्योंकि यह वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये वैसोकंस्ट्रिक्टर्स मीन्स होता है जो शरीर में छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे रक्तस्राव रुकने लगता है। रक्तस्राव चाहे रक्तातिसार के रूप में हो, यानी ब्लड मिक्स स्टूल हो, या ब्लीडिंग पाइल्स हो, या बहुत ज़्यादा रक्त प्रदर यानी मेनोरेजिया हो रही हो उसमें, या रक्त स्ठीवन अर्थात हिमेप्टाइसिस हो, जैसे बलगम के साथ स्पुटम के साथ जो ब्लड आता है, या खांसी में ब्लड आता है, या स्पुटम निकलने के बाद गले से या फेफड़े से जो ब्लड आता है उसको यह चेक करता है। इसलिए यह एंटी हेमरेजिक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी के मतलब होता है अगर इन्फेक्शन की वजह से या किसी वजह से कहीं सूजन आ गई हो, इन्फ्लेमेशन आ गया और रेडनेस आ गई हो, तो उसको ये कम करता है। जो हमारी श्वसन नलियां हैं, ब्रांकस ब्रांक्यूल्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितनी नलियां हैं हमारी, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ गया है तो उन एयरवेज के इन्फ्लेमेशन को यह कम करता है, ताकि श्वसन क्रिया सुचारू रूप से हो। यूजेस। हम इसके किस पार्ट को कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं, इसमें इसके मूल क्वाथ यानी जड़ के, रूट्स के अगर हम काढ़े का यूज करें तो 25 से 50 ml काढ़ा सुबह शाम हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम पत्र के स्वरस का सेवन करें तो पत्र स्वरस 10 से 20 ml सुबह शाम। पुष्प यानी इसका फूल जो होता है उसका अगर हम रस निकाल कर सेवन करना चाहें तो 10 से 20 ml सुबह शाम। और पंचांग यानी पूरे प्लांट का अगर हम सेवन करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो पंचांग का काढ़ा बनाकर या क्वाथ बनाकर यूज कर सकते हैं 25 से 50 ml सुबह शाम। पत्र स्वरस में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं निकालने में, कभी कभी आसानी से निकल जाता है, जैसे कोमल पत्तियाँ हैं, बिल्कुल सॉफ्ट लीव्स है तो आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर उसमें कठिनाई हो निकालने में तो उसके निकालने की एक विधि होती है। एक भगोने में थोड़ा सा पानी लें, 1/4। इसके बाद भगोने के ऊपर एक पतला सा कपड़ा बांध दें। इस कपड़े के ऊपर 8-10 पत्तियाँ या जितनी पत्तियों का आप रस निकालना चाहते हो वो पत्तियाँ अच्छे से धुलकर उस कपड़े के ऊपर रखकर एक स्टील के प्लेट से ढक दें। ढकने के बाद उस भगोने को
आग पर चढ़ा दें, गरम करें। जब पानी गर्म होने लगता है तो उसमें भाप उठती है, उस भाप से पत्तियां धीरे धीरे मुलायम हो जाती हैं। अब उस पत्तियों को थोड़ी देर के बाद निकाल लें, इमामदस्ते में सिलबट्टे पर जहाँ सूटेबल हो उसको अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद एक कपड़े में रख कर निचोड़ दें। निचोड़ने से पर्याप्त रस निकल आता है और उस रस के 10 से 20 ml पार्ट को हम यूज करें सुबह शाम। अगर इसके रस के, पत्तों के रस के या पुष्प स्वरस को अगर हम शहद 1 चम्मच 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर और थोड़ी सी अदरक के साथ मिलाकर और थोड़ा सा जो है लगभग 5 दाने काली मिर्च के साथ मिलाकर इसका सेवन करेंगे तो ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि काली मिर्च छेदन भेदन कार्य करता है। मतलब जहाँ भी जमा होता है बलगम कफ तो उसको और ढीला करता है और आसानी से निकाल बाहर करता है। इसलिए अगर हम 10 से 20 ml पत्र या पुष्प सरस को 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक के स्वरस और 5 दाने काली मिर्च को मिलाकर सेवन करें तो ज़्यादा लाभ होता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ, कुछ प्रिपरेशंस मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो प्रिपरेशन है वह है वासावलेह। वासावलेह एक च्यवनप्राश जैसा अवलेह होता है, उसका छोटा पैकेट 250 ml 500 ml ऐसा मिल जाता है। तो अगर इस वासावलेह का 1 चम्मच सुबह शाम हम उपयोग करते हैं या ज़्यादा आवश्यकता है तो आप 3 बार भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी लाभप्रद होता है। और वासा रिष्ट भी मिल जाता है। वासा रिष्ट को 20 ml सुबह शाम बराबर पानी मिलाकर भोजन के बाद हम सेवन कर सकते हैं। मित्रों, आपने बड़े ध्यानपूर्वक हमारे चैनल को देखा, इसलिए आपको धन्यवाद। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।